हेलो फ्रेंड्स। जब भी मैं मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पे या फेसबुक की स्टोरी पे जब भी फ्री लीगल एड क्लिनिक का पोस्टर रखती हूँ या उसका वीडियो रखती हूँ तो मुझे तकरीबन कुछ सवाल तो आते ही है, कुछ लोग तो पूछते ही है। पर मुझे अचरज तब होता है कि जब मुझे कोई एडवोकेट इस बारे में पूछता है कि भाई फ्री करने की क्या ज़रूरत है, तो ये है ना, इट्स नॉट अबाउट फ्री। जैसे मैं पहले भी मेरा जो लाइफ का ऑब्जेक्टिव है कि हमको जिस समाज से ये सारी चीज़ें मिलती है उस समाज को, सोसाइटी को रिटर्न करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप ना दो तो चले, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें निभानी होती है। पर साथ ही में मेरा ये भी मानना है कि देखो आज कितने लोग ऐसे हैं जो जस्टिस एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पुअर है। वो लॉयर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते लॉयर्स। तो हम ऐसे लोगों के पास जाए, उनके लिए एक विंडो ओपन करें ताकि वो हमारे पास आए। हम प्रो बोनो केस यानी कि फ्री ऑफ चार्ज हम वो केस उनका जो है वो हैंडल करके दे, उनको जो है वो जस्टिस एक्सेसिबल बनाए, उनको जो एडवोकेट है वो हम उनको एक्सेसिबल बनाए। और ये बहुत ज़रूरी है। ये एक नागरिक होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ हो जाता है कि भारतीय नागरिकों के लिए हम भी कुछ हमारा योगदान दें। और यही वजह है कि मैं फ्री लीगल एड क्लिनिक जो है श्रीमती कमलाबेन गंभीरचंद शाह लॉ कॉलेज जो माटुंगा में आया हुआ है, वहाँ मैं एसोसिएट हूँ। और वहाँ मैं एवरी मंथ के जो 2 नॉन वर्किंग सैटरडेज़ होते हैं वहाँ पर मैं होती हूँ। जैसे कि कल जो है वो नॉन वर्किंग सैटरडे है, तो मैं वहाँ पर 10 बजे से लेकर सुबह में 10 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं वहाँ पर मिलूँगी। पर ये जो है वो एक सेवा ही है। कोई लोग ऐसा समझते हैं कि इसके बहाने अगर आपके पास केस आते हैं तो अच्छा है, पर हमें जो अप्रोच करने वाले हैं ना, वो एज इट इज़ वो उनके पास वो रिसोर्सेस मींस नहीं होते हैं कि वो जस्टिस को एक्सेस कर सके, वो एडवोकेट को एक्सेस कर सके। और इसीलिए ऐसी विंडो या ऐसे डोर जो है वो हमको खुले रखने पड़ते हैं ताकि वो हम तक पहुंच सके और ताकि हम उन तक जो है वो न्याय ला सके, उनकी जो मुश्किलें है उसमें हम उनको सपोर्ट कर सके। और ये हर फील्ड के लिए है। आप देखो कई सारे डॉक्टर जो है वो भी फ्री शिविर चलाते हैं, फ्री क्लिनिकल डे होता है। वो भी कई जगहों पर स्लम एरियाज़ में कहीं पर जाके वो अपनी फ्री सर्विसेज देते, क्योंकि ये ऐसे प्रोफेशन है जो महंगे तो है ही, पर इतना जल्दी एक्सेस नहीं होता है और ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, और लंबे चलने वाले हैं। चलो एक बार हो तो इंसान इधर उधर से अरेंज करके अपना खर्चा जो है वो चला ले, पर ये जो चीज़ें जैसे बीमारी है और केस है, ये लंबा चलने वाला है। तो ये जो 2 प्रोफेशन के लोग होते हैं वो हमेशा जो है वो सिटीजन्स की और अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए आते हैं, उनके सामने अपना वक्त और नॉलेज देते। देखो अगर हमारे पास पैसे ना हो तो हम नहीं दे सकते हैं, पर हमारे पास हमारा टाइम होता है, हमारे पास हमारा जो नॉलेज है, जो पढ़ाई हमने की है, वो पढ़ाई का अगर फ़ायदा किसी को हो सकता है तो बेशक हमें वो करना चाहिए। और यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। मैं परसों भी जब मेरे पास एक क्लाइंट यहाँ पर बैठे थे और मेरी एक जो फाइल है वो तभी डेस्क पे पड़ी थी और वहाँ पे लिखा था, मैं आपको बताती हूँ, वहाँ पे लिखा था नो फीस। तो मुझे उन्होंने पूछा था, देखिए नो फीस, ठीक है, ये वाला नो फीस। तो ऐसे केसेस भी होते हैं कि जिनकी मैं फ़ीस नहीं लेती हूँ, उनको हेल्प करती हूँ। फ़ीस नहीं लेती हूँ का मतलब ये है कि मेरी जो फ़ीस है, मेरे नॉलेज की, मेरे टाइम की, मेरे एफ़र्ट की जो फ़ीस है वो मैं मेरे एफ़र्ट्स की फ़ीस नहीं लेती हूँ। पर अगर समझो छोटा मोटा प्रिंटिंग का खर्चा हो गया, अगर मेरे पास डायरेक्टली आते हैं तो, बाकी कॉलेज में जहाँ पर मैं एसोसिएट हूँ वहाँ पे छोटा मोटा डॉक्यूमेंटेशन भी हम खुद कर देते हैं, उनको उसका भी पैसा नहीं देना पड़ता है। पर जब जो लोग मेरे पास खुद आते हैं तो मैं कभी कभी बोलती हूँ कि ठीक है, फैमिली मैटर है और मैं फैमिली कोर्ट में जाती हूँ, मैं मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाती हूँ डीवी की मैटर चलाने के लिए। तो जिस कोर्ट में मैं जाती हूँ, मैं 1 केस के लिए जाऊँ या 2 केस के लिए जाऊँ, मुझे अलग से खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो मुझे क्या करना है, अपना टाइम एंड नॉलेज ही देना है। तो उस मामले में मैं उनको कहती हूँ कि आप अपनी जो प्रिंटिंग का है,
स्कैनिंग का है, वो सारा खर्चा आप उठाइए, वो बहुत ही नॉमिनल खर्चा होता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत फ्री भी जो है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लोग कदर नहीं करते हर चीज़ फ्री की, तो थोड़ा उन पे बर्डन भी डालते हैं, थोड़ा उनको चीज़ों हमारे वक्त की और हमारे ज्ञान की जो हम उनको वैल्यू भी कराते हैं और साथ में हम उनको हेल्प भी कर सकते हैं। तो ये मेरी अपील है कि जो भी इस फील्ड में है और अगर वो न्याय को एक्सेसिबल बना सके उन लोगों के लिए जिनके लिए वो एक्सेसिबल नहीं है, ना जस्टिस एक्सेसिबल है ना एडवोकेट एक्सेसिबल है, उनके लिए अगर आप कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मेरा जो लाइफ का ऑब्जेक्टिव है वही है, सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, दुआएं भी कमानी है, आशीर्वाद भी कमाने हैं, लोगों की दिल की खुशियाँ भी कमानी है, और इसीलिए मैं ये सब करती भी हूँ। ऊपर वाला बहुत काइंड है, जब हम एक कदम सेवा की ओर बढ़ते हैं तो हमारे और कितने सारी सफलताओं के कदम ऊपर वाला हमें नज़दीक लेकर आता है। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम ऐसा कुछ करें। तो थैंक यू सो मच। होपफुली जिन्होंने मुझे सवाल डीएम करके पूछा है, मेरे यानी पर्सनल मैसेंजर में पूछा है, उनको भी ये जवाब मिल जाए और ओपनली